मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए आप क्रिएट को सिलेक्ट करें। अंडर कैटेगरी के अंदर आप ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करें। नेम ऑफ कैटेगरी में, क्योंकि अब मुझे 2 कैटेगरीज बनानी है लैपटॉप के लिए, 15.6 स्क्रीन और 14.8 स्क्रीन के साथ, तो यहां मैं 15.6 स्क्रीन टाइप कर देता हूं। ये मेरी पहली कैटेगरी है लैपटॉप के लिए। जैसे एंटर प्रेस करता हूं, अंडर के अंतर्गत लिस्ट ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि ये 15.6 स्क्रीन प्राइमरी कैटेगरी है, मैं प्राइमरी सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से। इसी तरह से दूसरी जो कैटेगरी है वो 14.8 स्क्रीन की है, उसको मैं टाइप कर लेता हूं। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं, फिर से लिस्ट ऑफ कैटेगरीज के अंतर्गत मैं प्राइमरी सिलेक्ट कर लेता हूं। इस प्रकार आप चाहें तो काफी सारी कैटेगरीज एक साथ बना सकते हैं। मल्टी स्टॉक कैटेगरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है, आप एक साथ काफी सारी कैटेगरी यहां बना सकते हैं। यहां यदि मैं 2 बार एंटर प्रेस करूं तो आपके पास एक्सेप्ट मैसेज आ जाता है। यहां यस करें आप। जैसे ही यस करते हैं, आपके पास मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज के अंतर्गत 2 कैटेगरीज तैयार हैं जो कि लैपटॉप से रिलेटेड हैं। आप यदि इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले सेलेक्ट करें। यहां आप यदि ध्यान दें तो लिस्ट ऑफ कैटेगरी के अंतर्गत हमारे पास यहां 14.8 और 15.6 स्क्रीन की 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। जिसको भी मैं देखना चाहता हूं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए यहां पे अंडर कैटेगरी के अंतर्गत मेरे पास 14.8 स्क्रीन अवेलेबल है। यहां एस्केप कर लेता हूं। और यदि आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अल्टर का सहारा ले सकते हैं मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज के अंतर्गत। यदि आप अल्टर को सिलेक्ट करें यहां से, तो आप किसी भी कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। यहां मैं ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन अवेलेबल हो गई है जैसी मल्टी स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन में थी। ये अल्ट्रेशन की स्क्रीन है। यदि आप यहां ध्यान दें तो फिर से यहां पे आप यदि चेंजेस करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं कैटेगरी नाम के अंतर्गत। एंटर प्रेस करके आप लिस्ट ऑफ कैटेगरी में अगर चेंजेस चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैं एंटर प्रेस करके इसे स्क्रीन स्किप कर देता हूँ। यहाँ से मैं आगे चला जाता हूँ और यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से आप मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज तैयार कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ एस्केप प्रेस करता हूँ और आपके पास स्टॉक कैटेगरी स्क्रीन उपलब्ध हो जाती है। यहाँ से एस्केप करने पे इन्वेंट्री इन्फो और फिर से एस्केप करने पे गेटवे ऑफ टैली पे आप आ जाते हैं। अब इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है हमारा स्टॉक आइटम्स को बनाना। अभी तक हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया, उसके अंतर्गत स्टॉक ग्रुप्स बनाए और स्टॉक कैटेगरीज बनाई। अब की बार हमें एक्चुअल में जो चीजें सेल या परचेज करनी है, एक्चुअल में हमारी जो गुड्स हैं जिन्हें सेल या परचेज करना है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करनी है। देखिए यहाँ यदि हम ध्यान दें तो जो स्टॉक ग्रुप है वो टीवी है। स्टॉक कैटेगरी 19 इंच के अंतर्गत सोनी और फिलिप्स के 2 प्रकार के टीवी हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इस तरह के एंट्री के लिए हम स्टॉक आइटम्स का प्रयोग करेंगे। यदि आपके सामने गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन उपलब्ध है तो यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो को चुने और इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत जो तीसरी ऑप्शन है वो स्टॉक आइटम से रिलेटेड है, आप इसको सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं स्टॉक बनाने के लिए, सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम। इसमें सबसे पहले मैं सिंगल स्टॉक आइटम को समझता हूं। इसके लिए मैं सिंगल स्टॉक आइटम बनाता हूं। क्रिएट को सिलेक्ट करें आप। आपके पास यहां पे स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगी। यदि यहाँ एग्जाम्पल के अनुसार देखें तो हमारे पास 2 स्टॉक आइटम जो बेसिक है, सोनी और फिलिप्स का जो हमारे पास टीवी है वो 19 इंच के अंतर्गत अवेलेबल है। अब हम इसकी जानकारी स्टॉक आइटम के अंतर्गत स्टोर करें। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास सोनी कंपनी का जो टीवी है वो अवेलेबल है 19 इंच के अंतर्गत, मैं उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूं। नेम में सोनी लिख देता हूं। एलियास यदि आप कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहां पे सबसे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। मैं किस ग्रुप में इसे प्लेस करना चाहता हूं, क्योंकि सोनी जो है वो एक टीवी का ब्रांड है तो इसको मैं टीवी ग्रुप के अंतर्गत प्लेस करना चाहता हूं। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से मैं टीवी को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है जिसके अंतर्गत लिस्ट ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल है। यहाँ पे अब आपका जो ये टीवी है वो कौन से कैटेगरी से रिलेटेड है, तो हमारा ये जो टीवी है वो 19 इंच कैटेगरी से रिलेटेड है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करता हूं मेरे पास यूनिट्स का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। यूनिट्स में किस प्रकार से आप इसको मेजर करते हैं, हमारी जो यूनिट्स हैं वो पीसीज में हैं, तो मैं पीसीज को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले आपने अंडर सबसे पहले ग्रुप बताया अपने टीवी के लिए, फिर आपने बताया उसके कैटेगरी और फिर बताई यूनिट्स। इसका अर्थ यह है कि आपको पहले ग्रुप
यूनिट्स और कैटेगरीज बना के रखनी होती हैं आइटम क्रिएशन से पहले। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, क्या आप स्टेट सेट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड रेट्स। इसके लिए मैं यस कर देता हूं। यहाँ पे जैसे यस करता हूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ ही एप्लीकेबल फ्रॉम एक ऑप्शन है जिसमें कब से ये रेट लागू रहेंगे। अभी मैं एप्लीकेबल फ्रॉम है वो 1 अप्रैल 2010 ही रखता हूं। जैसे एंटर करता हूं, यहां मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट बता सकता हूं जो मेरे टीवी की मुझे पड़ी है। सपोज करें मुझे इस टीवी की कॉस्ट पड़ी है 12,500, तो यहां मैं इसे फीड कर देता हूं 12,500। जैसे एंटर प्रेस करता हूं, यहाँ पे पीसीस स्वयं सिलेक्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पीस का रेट है 12,500 रुपए। इसी तरह से फिर से मैं जैसे एंटर करता हूं, मैं और अधिक ऑप्शन भी फिल कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं दोबारा इसे एंटर करता हूं तो यदि आप यहां देखें तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के अंतर्गत फिर से एप्लीकेबल फ्रॉम ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। इसे 1 अप्रैल 2010 ही रहने देते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस कब से हमारे पास एप्लीकेबल है। जैसे ही एंटर करता हूं, यहां मैं सेलिंग प्राइस दे सकता हूं। तो 12,500 का जो टीवी है, मैं 15,000 में उसका सेलिंग प्राइस 15,000 रुपए है, तो मैं उसको यहाँ 15,000 रुपए स्टोर कर देता हूँ। पर पीस है तो जैसे एंटर करते हैं तो खुद ही पर पीसीस के ऑप्शन सिलेक्ट हो जाती हैं। उसके पश्चात फिर से अगर आप और ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से ब्लैंक छोड़ के दोबारा यस कर देता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक तरह से स्टैंडर्ड रेट डिसाइड कर दिया अपने आइटम के लिए, जिसमें आपने कॉस्ट भी उसमें सेट कर दी और साथ ही सेलिंग प्राइस भी सेट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर किसी प्रकार की कोई रेट ऑफ ड्यूटी इस पे लागू है तो वो भी आपको यहाँ देनी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे, अभी मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ। जैसे एंटर करते हैं, आपके पास कॉस्टिंग मेथड, मार्केट वैल्यूएशन मेथड, काफी सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन मैं अभी किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करता। बिहेवियर के ऑप्शंस वैसे ही रहने देता हूँ जैसे हैं और एंटर कर करके मैं नीचे आ जाता हूँ। लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे स्टॉक से रिलेटेड है। हमारे पास कितना ओपनिंग बैलेंस पड़ा है सोनी टीवी का। मैं कहता हूं कि हमारे पास 3 टीवी पड़े हैं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे हमारे पास एक स्क्रीन उपलब्ध हो जाती है जो ये जानकारी देती है कि यदि हमारे पास एक से ज्यादा गोडाउन हो तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो स्टॉक इस वक्त कहां अवेलेबल है। तो यदि आप यहां देखें तो लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में अभी मेन लोकेशन ही है। यदि आप गोडाउन्स क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक से अधिक गोडाउन्स प्रदर्शित हो जाएंगे, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आपका जो टीवी है आपके कंपनी के कौन से गोडाउन में अभी पड़ा हुआ है। अभी मैं इसे मेन लोकेशन सेट कर देता हूँ। क्वांटिटी 3 पीसेज है, बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया है जैसे मैंने पहले बताया था उसे। रेट क्योंकि मैं पहले दे चुका हूँ, यहाँ मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ से इसे यस कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट की है पहली। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी कंपनी है टीवी की वो है फिलिप्स के रूप में। मैं यहां से एंटर करता हूं, फिर से ऑप्शन लगभग हमारे पास सेम आएंगे दोबारा। अंडर कैटेगरी के अंतर्गत लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का चुनाव कर लेता हूं। फिलिप्स जो है टीवी है तो मैं यहाँ टीवी सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर से नेक्स्ट कैटेगरी जो 19 इंच है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। पीसीज अवेलेबल है, स्टैंडर्ड रेट इसका भी सेट कर लेता हूं। यहां से मैं एप्लीकेबल फ्रॉम रेट जो मैं देना चाहता हूं यहां से, और इसकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है वो भी मैं यहां एंटर प्रेस करके दे देता हूं। और फिर से अगर आपके पास टैक्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं और बाकी ऑप्शन भी वैसे ही जैसे मैंने सोनी के टाइम पे किए थे बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन में यहां से दोबारा चुन लेता हूं। और यहां क्वांटिटी मैं बता सकता हूं ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास ये 4 टीवी अवेलेबल हैं और बाकी सब चीजें बाकी सब सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट जैसी सेटिंग्स है वैसी ले लेता हूं और यहां से एक्सेप्ट कर लेता हूं, यस कर